शब मेराज, एक रात जो इंसानियत की किस्मत बदल गई। दोस्तों, ये कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब जमीन ने आसमान से बात की, जब इंसान इंसान नहीं रहा और नबी अल्लाह के सबसे करीब पहुंचे। यह थी शब मेराज की रात। मक्का की गलियां उस रात बिल्कुल शांत थीं। हर तरफ अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में एक ऐसा नूर उतरने वाला था जो कयामत तक पूरी इंसानियत को रोशन करने वाला था। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे थे। अचानक फजा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। हजरत जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको अपने दीदार के लिए बुला रहे हैं। बुराक़ का सफ़र, मक्का से बैतुल मुक़द्दस। उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास सवारी लाई गई, बुराक़। बुराक़ इतना तेज था कि जहां उसकी नजर जाती वहीं उसका कदम पड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक़न पर सवार हुए और एक ही पल में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। वहां सारे अंबिया पहले से मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और इमामत के लिए सबने आगे बढ़ाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये था इस बात का ऐलान कि अब कयामत तक नेतृत्व सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आसमानों की सैर, मेराज की शुरुआत। इसके बाद शुरू हुआ मेराज। एक एक करके सातों आसमान खुले। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर स्वागत किया, दूसरे पर ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनकी खूबसूरती देखकर आंखें ठहर जाईं, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम जो रो पड़े और बोले, काश मेरी उम्मत भी इतनी अजीम होती, और सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास, सिदरतुल मुंतहा, जहां फरिश्ते भी रुक गए, फिर पहुंचे सिदरतुल मुंतहा। यहां जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आगे अगर मैं बढ़ा तो जल जाऊंगा। अब सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला। सबसे बड़ा तोहफा नमाज। इस मुक़द्दस मुलाकात में अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को सबसे बड़ा तोहफा दिया, नमाज। पहले 50 नमाजें फर्ज हुईं। मूसा अलैहिस्सलाम की सलाह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास गए। आखिरकार 5 नमाजें फर्ज हुईं, मगर सवाब 50 का। एक रात जो जिंदगी बदल दे सुबह हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आ चुके थे। लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने यकीन नहीं किया, मगर सच्चे दिलों ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच ही कहाँ होगा। शबे मेराज हमें क्या सिखाती है? अल्लाह से जुड़ने का सबसे छोटा रास्ता नमाज। मुश्किल के बाद मेराज जरूर आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होना सबसे बड़ी नेमत। दोस्तों, शबे मेराज सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक पैगाम है। अगर हम भी नमाज को थाम लें तो हमारी जिंदगी में भी मेराज आ सकती है।